जीएसटी बढ़ा है खाने पीने की चीज़ों पर। जिस तरह से 5% जीएसटी बढ़ाई गई है खाने पीने की चीज़ों पे, उसका असर आम जनता पे सभी पे बहुत दिखाई दे रहा है। इतनी महंगाई होने की वजह से आज आम जनता भी कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए हैं, किचन की हर चीज़ पे बहुत भाव बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा आम जनता पे ध्यान देना चाहिए। क्या मानते हो पनीर दूध दही इन चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी जाएगी तो? खाने की जितनी भी चीज़ों पे पनीर, दूध, दही, इन पे भी जो आम जनता के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी, हर दिन की ज़रूरत है, अगर उन पे जीएसटी लगाई जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर इंसान के लिए। आपका नाम? मेरा नाम हिना गुप्ता। जो 5% जीएसटी लगाया है उससे वित्त विभाग के द्वारा जारी जो हुआ है नोटिस, उसमें सीतारमण जी ने बताया है कि दाल, गेहूँ, चावल, पनीर और जितने सूखे मसाले हैं उन सब पर 5% जीएसटी बढ़ गया है। यदि 5% जीएसटी बढ़ता है तो नेचुरली यदि किचन महंगी हो रही है तो सभी चीज़ें महंगी होगी, और महंगाई पहले ही जोरों पर है और उसके बाद इतनी जीएसटी को और बढ़ा देना, वो भी खाद्य सामग्री पर, तो गरीब तबका जो है वो ही नहीं, मीडियम क्लास जो लोग हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। और इन्होंने कहा है कि हम 25 किलो से ज़्यादा पर जीएसटी नहीं लगा रहे, तो उसका मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज यदि 25 किलो व्यक्ति एक बार खरीदता नहीं है, 25 किलो चावल खरीदना बहुत ही बलबूते से बाहर की बात हो जाएगी किसी एक आम व्यक्ति के लिए जिसके के पास में सिर्फ मियाँ बीबी और बच्चे हैं। तो छोटे परिवारों के लिए, और आपको पता है कि अभी जो है सभी फैमिलीज न्यूक्लियर है, तो उनके लिए 25 किलो खाद्य सामग्री एक साथ रखना, उसका स्टोरेज, इतनी जगह नहीं होती घर में। और इस तरह की जो जीएसटी ये बढ़ाई गई है 5%, ये 5% जीएसटी बढ़ाने पर कल यदि भविष्य में हम देखें तो ये हो जाएगा कि जो गरीब का कहते हैं कि दाल रोटी, वो भी गरीब की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगी। तो सरकार को वापस इस पर एक बार विचार करना चाहिए और अपने प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। आपका नाम? नीतू जैन। जीएसटी लग रहा है तो उससे किस गरीबों को क्या नुकसान होने वाला है? आज भाई जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करके हर चीज़ पे जीएसटी लगा रही है। आज इन्होंने आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्ची, दूध, दही, छाछ जो 5% जीएसटी लगा, वो गरीब जनता पे बहुत ज़बरदस्त मार है। क्योंकि आज गरीब जनता बेचारे 1-1, 2-2 किलो गेहूँ लाके, आटा लाके कमा के खाती हैं। अब वो कहाँ से 5% जीएसटी देंगे? 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये में मिलनी है उनको। अब वो मतलब महंगाई पे महंगाई की मार उनको पहले ही मार रही है, पेट्रोल डीजल सारी चीज़ों से लेकर। और अब वापस से ये जीएसटी लगा के ये बहुत बेकार लगाई है। हटानी चाहिए इनको जीएसटी, क्योंकि गरीब लोग मारे जा रहे हैं इसमें, और कोई नहीं मारा जा रहा। क्या मानते हो 2 साल तो वैसे ही काम धंधा नहीं था तो उनको तो फिर बिल्कुल 2 साल बिल्कुल काम धंधा नहीं था, कोरोना ने मार दिया। अब ये नरेंद्र मोदी मार देगा, क्योंकि 2 साल से बीमारी मार रही है। और अब ये नरेंद्र मोदी जी मार देंगे, क्योंकि 5% जीएसटी लगा दे तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? क्योंकि कमाई पे तो बढ़ी नहीं है उनकी आय, और आय की जगह खर्चे बढ़ गए। अब घर का बजट पहले खराब हो चुका था, नोटबंदी और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब ये 5% जीएसटी लगा के बहुत बुरा किया इन्होंने, गरीब लोगों की पेट की रोटी छीन रही है। आम जनता को कितना नुकसान होगा उसका? बहुत अत्यधिक मात्रा में नुकसान होगा। जो आटे, चावल, दही वगैरह पर 5% जीएसटी थोपा गया है, वो देश के लिए और गरीबों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। गरीबों को किस तरह से कमाई टूट जाएगी? पहले ही 2 साल से गरीबों की पहले ही गरीब लोगों को डीजल पेट्रोल महंगा होने से, हर आवागमन के साधन महंगे होने से वैसे ही गरीब की कमर टूटी हुई है, और 5% ये जीएसटी एक्स्ट्रा लगा दिया, उससे और गरीब आदमी को परेशानी होगी। क्या मानते हो 2 साल वैसे ही कोरोना था, आदमी काम धंधे पर नहीं था दो साल से वैसे ही आम आदमी इतना परेशान रहा है, जिसमें से मजदूर और मिडिल क्लास, निम्न तबका, गरीब तबका, ये तो वैसे ही 2 साल कोरोना की मार झेल चुका है। फिर अब ये पहले डीजल के रेट बढ़ा दिए, उससे महंगाई बढ़ गई। अब 5% जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हर व्यक्ति के यूज़ में आती है, 5% जीएसटी लगाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है।
सरकार यूं ही सख्ती करती रहे। जीएसटी तो गरीब आदमी का तो वैसे ही जीना दुश्वार है, और ये दूध दही और इस पर भी 5% जीएसटी लगा के सरकार बिल्कुल गरीबों का गला घोट रही है। सर वैसे भी 18% जीएसटी अलग है, और ये दूध दही जो घरों में होता है उस पर जीएसटी सरकार को नहीं लगाना चाहिए। गरीब आदमी को कितना नुकसान होगा? गरीब आदमी तो आपको मालूम है लॉकडाउन बाद में बहुत ही स्थिति कमज़ोर है गरीब आदमी की, कमाना ही मुश्किल है, काम धंधा नहीं है, और ये 5% जीएसटी और लगा कर उसको और ज़्यादा मार दिया सरकार ने। आपका नाम? लोकेश मिश्रा।